दोस्तों आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बारांकी जनपद के जैतपुर कस्बे में और त्यौहार का सीज़न चल रहा है। त्योहारों के टाइम पर जो लोग पटरी पर अपनी दुकानें लगाते हैं और सामान बेचते हैं, आज उन लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस समय सामानों की बिक्री की क्या हालत है, क्या उनकी कमाई की हालत है और किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे थाने चौराहा जैतपुर पे जो दुकान लगाए हुए लोग हैं, पहले उनसे हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। मेरे पैसे है नाटा बहुत अकाउंट है, कुछ नहीं है, बाकी अपने दुकान नहीं है, दाम का थोड़ा है नहीं उनको कोई मतलब नहीं बेटा। हाँ बेटा इस वक्त हम हैं अर्जुन कश्यप के साथ में और इन्होंने भगवानों की मूर्तियों की दुकान लगा रखी है। इनसे जानते हैं कि इस सीज़न में बिक्री का क्या रहा, तो कैसी बिक्री हुई? जैसे बिक्री तो आप बहुत डाउन है, अब आपके सामने है, बाकी ग्राहक तो कोई है नहीं इस समय। और हमको तो लगता है इस समय बहुत सन्नाटा है फिलहाल, महंगाई के चक्कर में समय महंगाई बहुत ज़्यादा है इस समय। ये वजह से बहुत ही सन्नाटा है, चाहे मूर्तियाँ और मिठाइयाँ और इससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा बेचते थे, तो इस समय बिक नहीं रहा है। रुपये में खाली 4 आना दुकानदारी है, 12 आना दुकानदारी नहीं। उसके बाद जो माल लगा हुआ है आपके सामने, अब तक ये सब खत्म हो जाता है, चूरन हो जाता है। अब वैसे लगा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि पिछले साल बहुत डाउन है? बहुत डाउन है। हमारी दुकान पर आप चौराहे पर खड़े हुए, जिसकी दुकान पे देखिए सब माल लगा हुआ है। इतनी महंगाई है, क्या करे कस्टमर, कहाँ से पैसा लाया जाता है। इस समय हम थाने चौराहे पर ही भगवानों की मूर्तियों की दुकान लगाए हुए बबलू निगम जी के साथ में है। आइए इनसे जानते हैं कि इस त्यौहार पे बिक्री की स्थिति क्या रही। तो बबलू जी, बिक्री की स्थिति आप देख लीजिए कि हमारे आपके सिवा दुकान पर कोई दिख नहीं रहा है। पोजीशन यह है, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जिससे किसान परेशान है। वो ख़रीदारी करने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा है, और वो निकलता भी है तो बहुत हिसाब किताब से कम पैसों में अपना काम चला रहा है। और महंगाई इतनी ज़बरदस्त है कि हम एक दुकान लगाने के लिए जितना सामान 30-35 हज़ार रुपये में लाते थे, उतना सामान या कह लो कि उससे और भी कम सामान कम से कम 50 हज़ार 52 हज़ार रुपया लगा है। इतनी महंगाई है, तो अब किसान परेशान है। हम पहले से महंगा सामान भी लाए हैं और किसान के हाथ बेचना भी है। अब किसान कहता है भैया अगली बार तो आपने इतने दिया था, इस बार इतना महंगा क्यों दे रहे हो? तो उसको हम क्या जवाब दें भाई, जब हर जगह आग लगी पड़ी है, डीजल पेट्रोल 100 पार चला गया है, किराया भाड़ा बढ़ गया है, तो दाम तो इसके बढ़ना है। तो अब जिस हिसाब से हमको खरीद में आ रहा है, उसी हिसाब से हम 10-5 रुपया रख करके अपना बेच रहे हैं। तो किसान परेशान है तो दुकानदार भी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर सब ग्रामीण क्षेत्रों से दुकानदारी होना है, कोई शहरी क्षेत्र से दुकानदारी है नहीं। शहरों में है सब सर्विस वाले हैं, यहाँ सब किसान हैं, गरीब मजदूर पेशेवर वाले हैं। इनको कम पैसे में अच्छा काम दिखाना है, तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से अगले साल की अपेक्षा इस बार दुकानदारी में 50% का अंतर है। जो आनंद पहले आता था दुकानदारी में, वो आनंद इस बार नहीं आ रहा है। दुकानदारी इस साल कैसी है महंगाई को देखते हुए? जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद दिवाली एक खुशी लेके आई है।
हम लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार खुशियाँ की दिवाली है और दीप उत्सव की बार है, खुशहाली का त्यौहार आया है। मैं लॉकडाउन के हटने के बाद सबसे ज़्यादा अब खुशी अब एहसास हो रही है कि हम लोग जो है खुश हैं। बिक्री पे क्या फर्क रहा है पहले की तुलना में और अब की तुलना में? अब पहले से हम में थोड़ा आदमी किसान जो है खेती में लगा है, इसे खेती के कारण मार्केट आ नहीं पा रहा है, इस वजह से थोड़ी दुकानदारी डाउन चल रही है। हर वर्ष से हल्की है फिलहाल दुकानदारी, हर साल से हल्की है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? आपको क्या लगता है? मतलब इतना बड़ा त्यौहार है और बिक्री उस हिसाब से नहीं थोड़ा है। परेशान है और क्या। बिक्री विक्री कैसी है दादी? अरे बिक्री भैया बहुत डाउन चल रही है। बहुत डाउन चल रही है। पिछले साल की तरह नहीं है, इससे पहले जैसे होती थी बिक्री। उतना नहीं है। अभी तेल की महंगाई से नहीं। काहे की वजह से? तेल बतावे में 200 रुपया में। 220 में तेल। अच्छा, कड़वा तेल जो है। हाँ, तेल 220। वही में भैया ये का देखो महंगाई हो गई। जब इनका का करना जैसे पावा तो नहीं सर बेचे लेता नत्ती मत्ती का करना। मेहनत का भी पैसा नहीं निकल पा रहा है। पैसे नहीं आवते, ईंधन के पैसे नहीं आए रहे। अशोक कुमार। कहाँ रहते हैं आप? कड़ी कदीम जैतपुर। अच्छा, आप क्या दिवाली के लिए जो है ये दिया लेने आए हैं? तो दिया आपकी बहुत कम बिक रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? दिया बहुत कम बिक रहे कि लोग महंगाई की वजह से दिया कम बिक रहे। तेल इतना महंगा हो गया है 240 रुपये, तो आदमी थोड़ी देरी ले रहा है, क्या करेगा अपना। कौन सा तेल महंगा हो गया है? कड़वा तेल है, कड़वा तेल 220 रुपये में हो गया है। बिना तेल तो महंगा। कड़वा तेल महंगा हो जाने की वजह से ये जो है और दिया महंगाई कम हर बिक रहा चीज़ है। में है। जो चीज़ें सब्जी है महंगी, हर चीज़ महंगा आदमी के लिए है, क्या करेगा। बाहर तो काम निकल नहीं रहा है, ये वजह से नहीं है। जिससे अब हम लोग मजदूर आदमी से बाहर न जाएंगे तो काम कहाँ से इतना। लॉकडाउन में 200 रुपया दिहाड़ी बताओ 250 चल रही है, इसमें क्या करेंगे, कमाएंगे और क्या खाएंगे, इसलिए। कौन सी? या 15 रुपये। हाँ, तो या 10 वाली ले तुम, या बड़ी वाली लो 70 रुपये वाली। घर में आग लगा दी एक दिन के यहाँ बस रहो तो नहीं। आगे तुम हमेशा रहो। बस एक पैकेट एक ले क्या करे दिया रे जो आप दुकान लगाए हुए हैं, जी जी जी। तो इस त्यौहार में बिक्री की क्या स्थिति है? बिक्री क्या फर्क पड़ा है बिक्री पर? बिक्री महंगाई की वजह से जो आदमी 100 रुपये का लेना चाह रहा था वो 50 रुपये से 40 रुपये में लेके काम चला रहा है। मतलब किसी तरह महंगाई के होने की वजह से त्यौहार बड़ा है। त्यौहार बड़ा होने की वजह से हर आदमी त्यौहार अच्छे से मनाना चाहता है, तो हिसाब से महंगाई के हिसाब से हर आदमी की जेब भी ढीली है, तो हिसाब से वो त्यौहार अच्छे से मना रहा है। लेकिन बिक्री पे असर बहुत है। महंगाई की वजह से आदमी 100 रुपये की जगह पे 40 रुपये का धन खरीद के अपना त्यौहार पूरा कर रहा है।